करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज पूर्व छात्र संघ नारी रत्नम का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के नारी शिक्षा निकेतन से, जहां इसमें 1983 बैच से लेकर 2023 बैच तक की पूर्व छात्राएं सम्मिलित हुई। इस वर्ष का नारी रत्नम अवार्ड सबसे वरिष्ठ छात्रा पूनम शुक्ला को प्रदान किया गया। वहीं सभी छात्रों ने अपने पुराने संस्मरण को साझा किया। आए हुए मेहमानों के साथ में आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है नारी शिक्षा निकेतन में, जहां पर पुरानी स्टूडेंट नए स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। रत्नम, नारी रत्नम करके कार्यक्रम है मैम। और जहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सारे कार्यक्रम में जितने भी पुराने स्टूडेंट्स थे, नए स्टूडेंट थे, वो सब आए, सबने अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा की हैं। और सर, आप मौजूद है, कैसा लगा आपको अपने पुराने स्टूडेंट? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और नारी रत्नम कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं प्रोफेसर सपना जी, प्रोफेसर अग्नोत्री जी और नीरज जी, इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहाँ जो पुराने बच्चे आए थे, उन्होंने अपनी कुछ यादें ताज़ा की, उसको देख के मन जो है बहुत भावुक हो गया। बहुत अच्छा लगा। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। सर, कैसा लगा आपका, क्या कहना चाहेंगे? अपना कॉलेज याद आया? बिल्कुल, कोई भी अगर ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें भूतपूर्व छात्र सम्मिलित होते हैं तो कॉलेज के लिए भी एक बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जो यहाँ पे पढ़े हैं और उसको याद कर रहे हैं अभी तक। और जो छात्र भी आते हैं, उनकी सारी यादें जो बिताए रहते हैं अपने स्टडी के दौरान, वो पूरी की पूरी फिर से ताज़ा हो जाती हैं। और सब लोग इसको बहुत ही इमोशनल होकर के चीज़ों को याद करते हैं और उसको फिर से उसको जीने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारे पास प्राचार्य के द्वारा स्टार्ट किया गया, इनके आने से ये शुरू हुआ, ये तीसरा है और बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसको आगे उम्मीद है कि आगे और भी जितने छात्र हमारे छूट गए हैं वो सब आकर के इसको सम्मिलित होंगे इसमें। दोनों से 82, 81 से भी लोग बच्चे आए हुए थे। अब वो बच्चे हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील हुआ जब आपने देखा वो छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े हो गए? देखिए, हम लोगों की नज़र में तो वो अभी भी बच्चे ही रहेंगे, चाहे जितने बड़े हो जाएं। बिल्कुल, स्टूडेंट होते हैं तो किसी भी एज के हो जाएं, क्योंकि जब वो यहाँ पे आए हैं ना तो उनके मन में वही भावना है जो जिससे पहले यहाँ से पढ़ के गए थे, वही भावनाएं। नहीं, हम आज अपने कॉलेज जा रहे हैं, वो एक्साइटमेंट, उनकी फीलिंग्स आज भी वही हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? सफल कार्यक्रम की बधाई आपको। और ये जो बड़े बड़े बच्चे आए थे लेकिन छोटे से रूप में, कैसा लगा? बड़े बच्चे छोटे रूप में लेकिन भावुक हो गए। ये मैंने देखा कि हर बच्चा, हर जो स्टूडेंट था, जब भी माइक पे आ रहा था तो वो उसकी आंखें भर जा रही थी। तो वो जो भावनाएं हैं आज भी वो मेंटेन कर रहे हैं। इस कॉलेज के प्रति यदि उनका एक लगाव है, वो उनकी आंखों से बह के दिख रहा था। और हम लोग का अब ये पूरा प्रयास है कि नारी रत्नम को हमारा परिवार जो है और बढ़ाना है और पॉपुलर करना है, रजिस्टर करवाना है और बहुत आगे तक लेके जाना है। तीसरा ही कार्यक्रम, थर्ड कार्यक्रम, थर्ड, तभी 3.0 रखा है। नारी रत्नम 3.0 है हमारा प्रोग्राम का नाम। कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं। किस बैच की हैं मैम? 1985 बैच की हूँ जी। क्या यादें आई जो आपने? हाँ, जैसे नहीं, मैं तो यहीं पर प्रोफेसर भी हूँ और एनसीसी में मेजर हूँ और इस कॉलेज से मेरा बहुत पुराना नाता है। स्टूडेंट टाइम से लेके आज तक का सफ़र यहाँ, मेरा आधा समय तो यहीं बीतता है। और कॉलेज का ये जब नारी रत्नम का प्रोग्राम हुआ तो हमें तो बहुत ही उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। और बहुत सारे बच्चे जो एनसीसी के हैं वो भी आए हुए हैं। कॉलेज के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में बहुत आगे नाम कर रहे हैं और कॉलेज की इस प्रगति को मैं 85 से देखते हुए आ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी यही शुभकामना है कि कॉलेज इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो मंजरी जी हैं जिनकी तारीफ़ बच्चों ने भी की है और हम उनसे जानते हैं मैम कैसी रही जर्नी यहाँ की, और जो आज कार्यक्रम रहा उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, यहाँ मैं वर्ष 2000 से कार्यरत हूँ हिंदी विभाग में और सन 2014 से हिंदी विभागाध्यक्ष बनी हूँ। और मैंने यहाँ देखा है कि बच्चे आते हैं, बड़ी लगन से पढ़ते हैं और हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग भी उनकी हर तरह से सहायता करते हैं कि किसी तरह से उनका भविष्य
बन सके, उनका चहुमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, यही हम सबका उद्देश्य रहता है। और क्योंकि हम हिंदी के अध्यापक हैं, हम हिंदी पढ़ाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी जाएं तो हिंदी का शुद्ध उच्चारण करें और परिनिष्ठित हिंदी में बात करना सीखें, जिससे हमारे देश में जो हिंदी का वर्चस्व है वो आगे बढ़ सके। मैम की स्टूडेंट भी खड़ी हैं, प्लीज़ आपको दिखाती हूँ। मैंने बात की थी, ये देखिए, ये है वो यादें जो बहुत रेयर होती हैं कि टीचर बहुत कम मिलते हैं और लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसा लगता है आज हम लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी पढ़ाई हुई है और आज ये अरब कल्चर विषय में ये पढ़ा रही हैं हमारे साथ ही। ये भी प्रवक्ता हैं, हम भी हैं, प्रोफेसर हैं, दोनों लोग अब तो प्रोन्नत पाकर प्रोफेसर बन गए हैं जी। यही हमारे पुरस्कार है, क्योंकि हम लोगों की तो उपलब्धि हमारे बच्चे हैं। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को जो आंतरिक खुशी होती है उसको हम लोग शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाते। हमारी संपत्ति है, हमारी निधि है ये बच्चे। मैम हमारे साथ में हैं जिनकी तारीफ सभी बच्चों ने की, जिनके मतलब किसी के भी स्पीच में इनका नाम ना हो तो मुझे लगा ऐसा हुआ नहीं, सभी ने आपका नाम लिया। वो सम्मान, वो प्यार कायम है आज तक, यानी कि आपका राज कायम है नारी में। और रत्नम बहुत बड़ा अवार्ड है एक महिला के लिए। और मैम कैसा लगा, ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा और ये कार्यक्रम सफल रहा, और किस नज़र से आप देख रही हैं जो पुराने बच्चे आए हों सबने आपको याद? देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि नारी रत्नम में मुझे इसका संयोजक बनाया गया है और मैं प्रारंभ से ही इसके साथ जुड़ी रही हूँ। मेरे बच्चे जैसे ही मैं कॉल करती हूँ वो तुरंत ही, नहीं मैम हम तुरंत आ जाएंगे, आते हैं, हर तरीके की सहायता के लिए, हर तरीके के उसके लिए उत्साहित रहते हैं। और आज आपने देखा कि कितने सीनियर जो है एक गृहिणी हैं वो भी आई थी। तो हम लोग अब इस जो नारी रत्नम को है एक बहुत अच्छा सा एक सोसाइटी या एक जो रजिस्टर्ड करवाने के उसमें है, और इसका हम एक ऑफिस बेरर जैसे कि आपने सुना होगा, जिससे ये सब लोग मिलके और बड़े काम कर सकें, जो समाज के लिए और लोगों के लिए और भी ज़्यादा बड़े काम। बच्चे यहाँ ही के तो बच्चे हैं वो जो नारी रत्नम में हैं, जो प्रेजेंट हैं और जो पास्ट हैं, सब मिल करके एक एनजीओ नारी रत्नम हम रजिस्टर्ड कराएंगे। और उसी के थ्रू हम लोग बहुत और भी सारे जो है लोगों से अपना जो भी योगदान दे सकते हैं, सरकारी एजेंसियां या कुछ भी, और जो भी समाज से वंचित लोग हैं, जो परेशान हैं, गरीब हैं, उनकी सहायता के लिए जो कर सकेंगे करेंगे। देखिए हमारी ये जो संस्था है नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज, ये पद्मश्री मोना चंद्रावती जी ने बनाई थी, और वो इन्हीं लोगों के लिए बनाई कि जो लड़कियां पढ़ सकें। देखिए एक उनने संस्था बनाई और कितने सारे लोग उसमें पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर इसी तरीके का हम लोग इसको रजिस्टर करा देंगे अपना नारी रत्नम को, तो और भी बड़े बड़े हम लोग काम कर सकेंगे। कितना साल हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए ये पूरी जर्नी? मुझे तो वैसे एक्चुअली में मैं जब JRF थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तब मैं यहाँ पढ़ा रही थी, क्योंकि यहाँ कोई टीचर नहीं थी, एक ही टीचर थी। तो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि आपको वहाँ क्लासेस लेनी है। फिर SRF थे, तब भी मैं पढ़ा रही थी। 1993 में डॉक्टर रश्मि मिश्रा, आपने सुना होगा, वो मेरी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी। उसके बाद कुछ दिन बाद मैं यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम लेक्चरर हो गई, और मैं यहाँ भी पार्ट टाइम लेक्चरर थी, दोनों जगह थी। आज वो पार्ट टाइम जो थे यूनिवर्सिटी वाले, वो सब इस समय जो विभागाध्यक्ष है, मेरी जूनियर है प्रोफेसर किया पांडे, और मुझसे मेरे गाइड ने कहा आप क्यों छोड़ के जा रही हैं यूनिवर्सिटी, नारी क्यों आ रही हैं? नारी में मेरा कमीशन से हो गया, फिर मैं नारी आ गई, तो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। लेकिन मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे मुझे करने का बहुत कुछ है जो मैं कर सकती हूँ। हालांकि यूनिवर्सिटी के भी जो एंथ्रोपोलॉजी अलुमनाई एसोसिएशन की भी मैं सेक्रेटरी जनरल थी, और उसमें भी बहुत बड़ा काम मैं करती थी, अभी भी करती थी। अभी मैंने त्याग पत्र दिया है कुछ दिन पहले, क्योंकि यहाँ के डिग्री कॉलेज के होते हुए भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो इस तरीके से 93 से अब सोच लीजिए इतने साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। ये जो बच्चे आए ओल्ड, यानी कि बहुत पुरानी मेमोरीज आपकी याद हो गई, बहुत पुरानी बातें याद आई, तो आपको वो पीरियड भी याद आ गया जब आप पढ़ा रही थी, वो बैच भी आज सामने था, तो कुछ यादें? आज के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो पुराने बच्चे थे, मुझे याद आता है कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में बच्चे समा नहीं पाते थे। मैं इस रूम में माइक से पढ़ाती थी। डॉक्टर रश्मि मिश्रा जो मेरी स्टूडेंट, जब ये लोग थे, पूरा भरा रहता था,
और मैं उस समय बहुत यंग थी, विभा मैम। अब विभा मैम खूब ऐसा नहीं था कि बड़ी सिंपल थी। एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आया, कहने मैम आज मैं फ़लाने अधिकारी हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहने मुझे वो दिन नहीं भूलता जब आपने मुझे पूरे टाइम क्लास से बाहर निकाल दिया था। तो मैंने कहा सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। कहने नहीं मैम, उसी की वजह से आज मैं इतनी बड़ी अधिकारी हूँ। एक आध लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं आ पाए, जो आप सोचिए फॉरेंसिक उसमें डिप्टी डायरेक्टर हैं, आप और लोगों को देखा ही है। वो सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे IAS हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। अभी आप अस्मा जी को भी देख रहे थे। ये सब है कि मैं कहती हूँ द शो मस्ट गो ऑन। मेरे हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई, लेकिन मैं क्लास ले रही थी और मेरी जो स्टूडेंट थी तनु, उसको चांसलर्स अवार्ड मिला था। एंथ्रोपोलॉजी में ही नहीं, पूरे उसमें उसने टॉप किया था। मैं लगातार, मुझे खुद भी कोविड था, ऑनलाइन में लगातार पढ़ा रही थी। तो मेरा तो जीवन का एक ही ध्येय है कि जैसे मैं बनी वैसे ही मेरे स्टूडेंट्स बने। अवार्ड जो टीचर्स के लिए होता है वो ये होता है कि उसका स्टूडेंट्स अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का नाम रोशन कर सके। ये अवार्ड मैम को मिला, इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता। और भी कुछ चाहे पुराने स्टूडेंट्स, उनसे बात करें तो उनको कैसा लगता है, यहाँ आके कैसा लगा, ये भी जानते हैं। बेटा आप पीछे थोड़ा सा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु शुभंकरोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते दीपज्योति नमस्तुते। प्रोग्राम्स हैं और आप सब मेरे जूनियर और सीनियर जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो दिन है मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे मन में अंदर कितनी खुशी हो रही है। शायद अभी जो मैम ने इससे पहले बोला ना कि खुशी छलक न जाए, तो वो छलक रही है। और मेरा प्यार, मेरा साथ और आप सबका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, बस यही चाहती हूँ। और मैं आज जहाँ जिस पोस्ट पर हूँ उस सब के पीछे आप सभी का हाथ है, मेरे माता पिता और टीचर्स का। और छोटी बहनों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ें और हमेशा अपने टीचर्स का, अपने बड़ों का सम्मान करें। We understand this is really an emotional moment for you all. Dr. Vinita Lal ma'am. 97 के सॉरी 96 में मिथिलेश शर्मा जी आगे। लेफ्टिनेंट प्रतिमा शर्मा मैम। डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा मैम। तो लगता है 96 बार से सम्मान करोगे। मैं एक एक करके नाम बोलती हूँ फिर से। शुभ्रा पांडे मैम। शुभ्रा पांडे क्या है? शुभ्रा पांडे आपका फेलिसिटेशन करते हैं। मिथिलेश शर्मा मैम।
आइए डायस पे अपने आप उठाएं और अपने अपने विचार दे सकते हैं। हाँ, एक नाम लग रहा है क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी थी मैम। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड रिस्पेक्टेड मैनेजर सर और माय डियर एलुमनीज, आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत सालों बाद अपने कॉलेज में आए तो बिल्कुल वही दीवारें, वही गैलरी, सेम, मुझे तो फर्श भी वही कलर दिख रहा है, वॉल भी वही, दरवाजे भी वही, सीट्स भी सेम, सब कुछ, बस हम लोग थोड़ा चेंज हो गए। मैंने पूना कॉन्वेंट में नर्सरी केजी किया और नारी शिक्षा निकेतन मैंने 12th किया और यहीं पर PhD किया ZTC। तो अगर पढ़ाई का देखा जाए तो मैं और मेरी सहयोगी डॉक्टर प्रतिमा आई हैं। आज बहुत बिजी शेड्यूल था तो मुझे लगा नहीं, यहाँ आना चाहिए, थोड़ा फ्रेश होंगे और पुरानी यादें है उसको आगे बढ़ाना है। दूसरा, मैं उसी सीट पे बैठी जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा पढ़ती थी और यहाँ पे दामिनी मैडम मुझे याद आ गई, अस्थाना मैडम थी जो अब यहाँ पर नहीं है। एक मैडम और बैठी है, उर्मिला मैडम, जो बॉटनी में है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। अगर मेरी स्लाइड नहीं बनती थी तो वो सीधी नहीं बनेगी, एक बार बनेगी। नमस्ते। और मैं यहाँ 98 बैच की, मैंने यहाँ से इंटर भी किया, उसके बाद 1998 में मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन भी किया है। और एंथ्रोपोलॉजी की मैम मेरी प्रभा मैम, मतलब मुझे काफ़ी पसंद थी, सुधा मैम भी बहुत पसंद है, मैम भी बहुत पसंद है। और सब लोगों के सहयोग से आज मैं अपने पुराने कॉलेज फिर से पहुँच पाई हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं लास्ट ईयर भी आई थी अपनी फ्रेंड मिथिलेश अम्मान के सहयोग से, इसने मुझे यहाँ के बारे में बताया और तब मैं लास्ट ईयर भी आई और इस साल भी मुझे आने का सौभाग्य मिला। सब लोगों से मिल करके अपनी पुरानी फ्रेंड से और पुराने स्कूल में आके, कॉलेज में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं हाउस वाइफ हूँ और आप जो अच्छे अच्छे पदों पर जो मेरी फ्रेंड पहुँच गई है, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है उन लोगों को देख करके, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक मौका मिला हम लोगों को अपने दोस्तों से मिलने का, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने का, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नारी रत्न के सभी सदस्यों का। मेरा नाम सोबरा खातून है। मैं 2021 में यहाँ से पास आउट हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, 3 साल बाद यहाँ आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब आ रही थी अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी पे तो मैंने से यही कहा कि 3 साल हो गए हमें कॉलेज छोड़े में, लेकिन आज हम फिर 3 साल बाद यहाँ आ रहे हैं तो ऐसे लगा कि अरे कल ही तो कॉलेज गए थे, आज फिर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के टीचर्स वो हमें भूले नहीं, हम कहीं भी मिलते हैं। LU से मैंने MA किया है, वहाँ भी अपने AIS के टीचर से मिलते हो तो उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं किया, हमेशा देखा तो बोला कि हाँ सोबरा तुम कैसी हो, क्या कर रही हो। तो ये चीज़ बहुत अटैच करती है और तभी मुझे बहुत खुशी हो रही थी यहाँ आते हुए कि चलो अपने टीचर से मिलूंगी। तो कुछ टीचर्स भी हमारे साथ में। मैम, कैसा लग रहा आज का जो कार्यक्रम रहा है और आपको कैसा लगा जब बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो पुराने ओल्ड बैच आया? बहुत अच्छा लगा, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स आते हैं और उनमें से बहुत अच्छे कामयाब अपने जीवन में बने, बहुत अच्छे पदों पर गए। बहुत सारे ऐसे हैं होम मेकर भी हैं, लेकिन फिर भी वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये देखकर हो रही है कि हमने उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाया और वो कॉन्फिडेंस आज उनकी पर्सनालिटी में दिखाई पड़ रहा है। हम उन्हें उनके उसी पुराने रूप में देख रहे हैं, भले ही आज वो मैच्योर और बड़े भी दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही जुड़ करके। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बताया कि हम लोग को बिल्कुल एक अलग माहौल, हम लोग को लग रहा है कि जो बच्चे आ रहे हैं अपने उद्गार जिस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है और अब अच्छे पदों पर नियुक्त हुए हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ वाकई में हमारा जो एक पूरा माहौल था, इसका वातावरण था इस कॉलेज का, वो वाकई में सक्सेसफुल हो रहा है और हम लोग को बहुत अच्छे मेहनत सफल हो रही है हर तरीके से। मतलब वो बच्चे, उनका सर्वांगीण विकास, जो अगर होम मेकर भी हैं तो वो अपने अपने क्षेत्र में भी वो पहुँच रही है, उनका पद भी अपने आप में बहुत बड़ा है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग आगे भी यही कोशिश करेंगे कि वो हमारे बच्चे आगे बढ़कर। होम मेकर की बात करें तो ये लोग घर भी संभालते हैं, स्कूल भी संभालते हैं, बच्चे अपने बच्चों के साथ आज कॉलेज के बच्चे। सबसे बड़ी बात यही, वो कह रही थी कि हम कोई पद नहीं संभालें, तो हम लोगों ने उसके बताया तुम्हारा पद सबसे बड़ा है, तुम दो चीज़ें करो। तो ये सब चीज़ें देखकर हम लोग को अच्छा लगता है और कि हमारे यहाँ 3-4 साल से ये शुरू हो रहा है, तो हम इसके लिए बहुत ही धन्यवाद।